ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के कंट्रोल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह समझना है कि ये दोनों बीमारियां सारी बीमारियों की जड़ है और पता नहीं चलता है कि ये कब हुआ, कब शुरू हुआ। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइडिज्म, हाइपोथायराइड, ये तीन तो कभी कभी जन्म से होता है। तो यदि हॉस्पिटल में जन्म हुआ है तब तो हॉस्पिटल में चेक हो ही गया होगा, हो ही जाता है। यदि हॉस्पिटल में जन्म नहीं भी हुआ है तब भी ज़रूर से शुगर का और थायराइड का जितनी जल्दी हो सके चेक करवा लीजिए। खासकर यदि पेरेंट्स को, माँ पिताजी को है तो ज़रूर से करना चाहिए। उसके बाद 10 से 15 साल की उम्र में एक बार ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड ज़रूर चेक करना चाहिए। खासकर आजकल आप देखिए इतने सारे किडनी के रोगी हमारे देश में हो गए हैं, डायलिसिस करना पड़ रहा है या किडनी ट्रांसप्लांट का डिमांड बढ़ रहा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि ब्लड प्रेशर बचपन से होता है और पता ही नहीं चलता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ दोनों लोग बिल्कुल आखिरी मोमेंट में, कभी कभी ब्लड प्रेशर कब से शुरू हुआ पता नहीं चलता है। लोग पहली बार तभी पता चलता है जब हार्ट अटैक हो चुका होता है, किडनी खराब हो चुका होता है या ब्रेन हेमरेज होकर लोग बेहोश होकर हॉस्पिटल आते हैं। वही हालत डायबिटीज़ का है। लोग हार्ट अटैक के बाद या शुगर बिल्कुल अनलिमिटेड हाई सिर्फ आता है 700 800 पता नहीं कितना रहता है, 400 से ज़्यादा तो कई बार हो जाता है। लोग बोलते हैं जी पता ही नहीं चला। तो इसका एकमात्र उपाय है कि खासकर 40 की उम्र के बाद, 40 की उम्र से पहले 1-2 बार ज़रूर चेक करना चाहिए और 40 की उम्र के बाद तो लगभग हर साल 2 साल पर चेक करते रहना चाहिए। और एक बार यदि बॉर्डर लाइन आ गया तो ज़रूर से योगा, एक्सरसाइज जैसे रेगुलर रूटीन, जैसे अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करके उसको कंट्रोल में रखने की कोशिश भी करनी चाहिए और रेगुलर चेक भी करवाना चाहिए। यदि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ हो जाता है, हो गया है, तो उसके आइडियल कंट्रोल के बारे में बहुत कन्फ्यूज़न है। लोगों का ब्लड प्रेशर 140-90 भी रहता है तो कहते हैं कंट्रोल में है। उसी तरह से शुगर 200 के आसपास रहता है तब भी बोलते हैं कि कंट्रोल में है। देखिए ये दोनों ही बीमारियां आज में आपको खतरा नहीं पैदा करती है, ये लंबे समय में आपको खतरा पैदा करती है, जिसमें हार्ट, ब्रेन और किडनी, ये 3 ऑर्गन्स सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं जो ज़िंदा रहने के लिए सबसे ज़रूरी है। यदि कोई बुज़ुर्ग हैं, ऑलरेडी उनकी उम्र 80 के आसपास या उससे ज़्यादा हो गई है, वो अपना ख्याल नहीं रख सकते हैं, तो थोड़ा सा बढ़ा हुआ शुगर या ब्लड प्रेशर ठीक है, चलता है। लेकिन यदि आप खुद अपना ख्याल रख सकते हैं, आपको अपनी चिंता करनी चाहिए, करने लायक हैं, तो ब्लड प्रेशर और शुगर स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। स्ट्रिक्ट कंट्रोल का मतलब ब्लड प्रेशर 120/80 मतलब 120/80, 110/70 या इवन 100/70 या 100/60 है फिर भी चलेगा। यदि आपको कुछ तकलीफ़ हो रही हो या आपको लगता है कि पहले से थोड़ा कम हो गया है तो आप अच्छा से नमक वाला खाना खाइए, पानी पीजिए, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। हो सकता है आपको ब्लड प्रेशर की दवा थोड़ा कम करना पड़े। लेकिन यदि ब्लड प्रेशर खासकर जो नीचे वाला डायस्टोलिक है वो 80 से ज़्यादा है, मतलब आपको ब्लड प्रेशर के दवा की ज़रूरत है। सिस्टोलिक जो ऊपर वाला है वो 120 के बदले 130 तक भी रहता है, कभी कभी 140 भी हो जाता है तो चलेगा। लेकिन जो डायस्टोलिक है, जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है, वो 80 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। उसी तरह से शुगर लॉन्ग टर्म में खाली पेट में 100 से कम और खाने के बाद 150 से कम रहना ज़रूरी है। तभी 10 साल के बाद भी आप, तब यदि आप फास्टिंग 100 से कम और खाने के बाद 150 से कम रखते हैं तो आप बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह जिएंगे, नॉर्मल लाइफ स्पैन होगा, आपको कोई हार्ट, किडनी या ब्रेन की समस्या नहीं होगी। लेकिन यदि शुगर फास्टिंग में 100 से ज़्यादा है और खाने के बाद 150 से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म में 10 साल के बाद आपके हार्ट पर, किडनी पर और नर्व्स पर, ब्रेन पर ज़रूर असर करेगा। तो शुगर के लिए दवाएं स्ट्रिक्टली लेनी चाहिए।
शाम का खाना थोड़ा जल्दी खा लीजिए, ताकि जो रेस्टिंग जो ओवरनाइट शुगर है वो कंट्रोल में रहे, लोअर साइड में रहे। आप खाना खाने के 2-3 घंटे बाद ही सोइए, यह निश्चित करके कि आप ठीक हैं। यदि चक्कर आए या ऐसा कुछ भी हो तो आप शुगर चेक कर लीजिए, ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा मोड़ा चीनी खा लीजिए। लेकिन शुगर को 100 से कम, खासकर फास्टिंग शुगर 100 से कम कैसे रहेगा इसकी कोशिश कीजिए। शाम में खाने के बाद ज़रूर से एक्सरसाइज कीजिए। और डायबिटीज़ के मेडिसिन यदि आप ले रहे हैं तो रूटीन खाना, कितना खाना खाना है कि शुगर के लिए इतना मेडिसिन से काम चल जाएगा, यह जानना बहुत ज़रूरी है। और रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।